भूतनी का बदला। अमोलगढ़ एक बहुत ही हंसता खेलता गांव था, जहां हमेशा खुशियां ही छाई रहती थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ मौत का तांडव शुरू हुआ। गांव की सीमा पर एक आदमी की लाश मिली थी। हाय मेरे पति, हाय! अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। हाय! गांव वाले इस झटके से उभरे ही थे कि अगले दिन दूध वाली की भी लाश गांव की सीमा पर मिली। हाय मेरी बेटी, भरी जवानी में इसे ये क्या हो गया? इसकी किससे दुश्मनी थी? कितनी बेरहमी से इसे मारा है। फिर 2 दिन बाद रामनिक लाला देर रात में गांव आ रहे थे कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो गई। लाला तू तो गया। चुड़ैल ने लाला की गर्दन मरोड़ दी और जोर जोर से हंसने लगी। और फिर हर दिन गांव वालों को किसी न किसी की अर्थी उठानी पड़ती थी। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव को ये क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि गांव को कोई श्राप लगा है। ऐसे कैसे कोई ना कोई रोज मर सकता है? कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। पर क्या? इसके बारे में सिर्फ पहाड़ी वाले अघोरी बता सकते हैं। हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही होगा। अब और कोई रास्ता भी नहीं है। गांव वालों को बचने के लिए उन्हें बुलाना ही होगा। सरपंच के कहने पर पहाड़ी वाले अघोरी को गांव में बुलाया गया। महाराज, आप तो जानते हैं कि आजकल गांव में क्या अनर्थ हो रहा है। रोज रोज गांव वालों की अर्थी देखी नहीं जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। ये एक भूतनी है। भूतनी? हाँ, लेकिन ये तुम गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रही है, ये तो बस वही बता सकती है। तुम मेरी पूजा की तैयारी करो। अघोरी के कहने पर पूजा की तैयारी शुरू की गई और अघोरी वाला अपने मंत्र पढ़ने बैठ गया। ओम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम 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 ओम भ्रीम क्रीम 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 ओम भ्रीम ह्रीम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम ओम भ्रीम क्रीम। सूरज ढला और अघोरी ने मंत्रों के साथ साथ अपनी पूजा आरंभ की और फिर जोर से आंधी चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिलने लगीं। पूजा की ज्वाला भड़क गई और अचानक सबके सामने वो चुड़ैल आ गई। मुझे क्यों बुलाया अघोरी? अपने नाश के लिए? मेरा नाश सिर्फ वो महादेव कर सकते हैं, तुझ जैसी भूतनी नहीं। ऐसा बोलते हुए अघोरी ने आग में भस्म डाली और भूतनी चटपटा उठी। बता, तू क्यों इन भोले भाले गांव वालों को मार रही है? ये भोले भाले नहीं है, सब के सब पापी हैं। कौन सा पाप किया है इन्होंने? आज मैं भूतनी इन सब की वजह से बनी हूँ। इन लोगों ने मुझे भूतनी बनाया। मेरा नाम कला था। जब मैं इस गांव में शादी करके आई थी तो बहुत खुश थी। इन्हीं गांव वालों ने मेरा स्वागत किया था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे बालों में जटा आ गई। मेरे ससुराल वाले डर गए। गांव में बातें होने लगी कि मैं चुड़ैल हूं। मैं जिस रास्ते जाती लोग मेरे बारे में ही बातें करते थे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा मेरा है कौन? मैं गिड़गिड़ा रही थी पर मेरे पति ने मेरी एक न सुनी।
मैं इन गांव वालों से मदद मांगने गई, लेकिन इन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कम से कम मेरे अपने घर वाले मुझे अपनाएंगे, लेकिन मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से भगा दिया। जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो मैंने गांव की सीमा के पास वाली पर्वत से कूदकर जान दे दी। और बस तब से मैं भूतनी बन गई। कला, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, पर जो तुम कर रही हो वो भी इंसाफ नहीं है। मेरी मौत के कारण ये गांव वाले थे, इसलिए मैं इन सबको मार दूंगी। नहीं कला, ये गलत है। जीवन देना या लेना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ होता है। अगर तुमने इनमें से किसी की भी जान ली तो तुम भी पाप ही करोगी। फिर क्या फर्क रह गया इन गांव वालों में और तुम में? अघोरी की ये बात भूतनी सोचने लगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन कला, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवा सकता हूँ। ठीक है, मेरा इस दुनिया से आजाद हो जाना ही सही होगा। अघोरी ने कला को मुक्ति दिलवाने की पूजा आरंभ कर दी। जैसे ही अघोरी की पूजा समाप्त हुई, भूतनी धीरे धीरे आकाश में समा गई। अघोरी की वजह से कला को मुक्ति मिल गई और गांव वालों की भी जिंदगी बच गई। ताजी ताजी सब्जी, हरी सब्जी, रंग में उत्तम और स्वाद में सर्वोत्तम, ताजी ताजी सब्जी। गोपाल की आवाज सुनते ही उसके ठेले पे औरतों की भीड़ लग जाया करती थी। मुझे 1 किलो गोभी और 2 किलो कद्दू, मुझे 1 पालक, भिंडी और आलू। गोपाल के बगल में एक और सब्जी वाला था जो हमेशा सोचता रहता था, ना जाने ये गोपाल कहाँ से इतने अच्छे रंग और स्वाद की सब्जियां लाता है। जब भी आता है मेरा धंधा ठप हो जाता है। लगता है मुझे कोई और गांव ढूंढना पड़ेगा। गोपाल आसपास के 3 इलाकों में घूम घूमकर सब्जियां बेचा करता था। गोपाल वैसे सबसे सस्ती सब्जियां खरीदता था, लेकिन फिर वो उनमें केमिकल डाला करता था। एक दिन की बात है, गोपाल के एक दोस्त ने ये देख लिया। भाई, ये सब तू क्या कर रहा है? ये सब हानिकारक हैं। कुछ हानिकारक नहीं है। मैं पिछले कई महीने से ये सब मिला रहा हूँ। अब तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। पर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? ग्राहकों को अच्छे रंग वाली सब्जियां पसंद है, इसलिए तो मैं सब्जियों को रंगों का इंजेक्शन देता हूँ और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए स्वाद वाला इंजेक्शन भी। मेरी बात मान, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों भला किसी की जान से खेलना? तू बेफुजूल ही घबरा रहा है। किसी को कुछ नहीं होगा। लखन ने बहुत समझाया, पर गोपाल ने उसकी एक न सुनी। वो मिलावट करता रहा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अच्छे से हिदायत दी थी कि वो ये सब्जियां ना लें और उनका बेटा चुन्नू इन सब्जियों के आसपास भी ना आए। गोपाल सब्जियों में मिलावट करता रहा और गांव वाले हमेशा की तरह उसकी सब्जियां खरीदते रहे। एक दिन की बात है, नजदीक के एक इलाके के 2 बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इन दोनों को फूड पॉइजनिंग हुई है और ये सब सब्जी में मिले हुए केमिकल्स की वजह से हुआ है। इस इलाके में ढिंडोरा पीट गया कि सब्जियों में मिलावट है। ये बात लखन को पता चली। वो गोपाल के पास गया। अब तो ये सब बंद कर दे। वो बच्चे मेरी सब्जियों की वजह से बीमार नहीं हुए हैं। लखन बहुत समझाता रहा, पर गोपाल ने उसकी एक न सुनी। एक चीज जो गोपाल को पता नहीं थी कि उसका चुन्नू रोज सब्जियों में से गाजर चुराकर खाता था।
पता नहीं पापा क्यों मुझे ये लाल लाल गाजर खाने से रोकते हैं। गाजर का रंग देखकर चुन्नू रोज कुछ गाजर चुराता था और अपनी दोस्त के साथ खाता था। है ना गाजर स्वादिष्ट? हाँ, और कितने लाल हैं ये, बहुत मजेदार। एक रात गोपाल अपनी बीवी और बेटे के साथ सो रहा था कि अचानक चुन्नू उठकर उल्टी करने लगा। माँ, माँ, क्या हुआ तुझे? और अरे जी देखिए, चुन्नू को क्या हो गया? गोपाल ने चुन्नू को पानी पिलाया, उसकी पीठ सहलाई, पर फिर भी उसकी उल्टी रुकी नहीं। अब इसे हॉस्पिटल ही ले जाना होगा। चलिए जल्दी चलिए। गोपाल और उसकी पत्नी चुन्नू को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने चुन्नू के मुंह में एक पाइप डालकर उसके पेट में से सारा खाना निकाला और चुन्नू को इंजेक्शन देकर सुला दिया। उसके खाने की जांच करवाई गई और फिर डॉक्टर गोपाल के पास आए। मेरा बेटा ठीक तो है ना? अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन उसे हुआ क्या डॉक्टर? फूड पॉइजनिंग। इसने मिलावटी गाजर खाए थे, उसी से इसे फूड पॉइजनिंग हो गई। पता नहीं ये सब्जी वाले कब बाज आएंगे, कब तक ये मासूम लोगों की जान से खेलेंगे। जब चुन्नू को होश आया तो गोपाल और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। बेटा, तुमने गाजर कहाँ से खाया था? पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे गाजर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं और मोंटी रोज आपके ठेले से गाजर चुरा लेते थे। ये सुनकर गोपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो रोने लगा और फिर लखन के पास गया। तू सही था, मैं लोगों की जान के साथ खेल रहा हूँ। आज जब मेरे बेटे की बात आई तो मेरा खून पसीज गया। लेकिन जो बच्चे मेरी सब्जियां खाकर बीमार हुए हैं, उनके माँ बाप का भी मेरे जैसा ही हाल हुआ होगा। तुझे समझ आ गया? यही बड़ी बात है। इस दिन के बाद से गोपाल ने सब्जियों में मिलावट नहीं की। वो शुद्ध अच्छी सब्जियां बेचने लगा।